नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक 5 एजेंडे पर सहमति बनी, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब बैठक चल रही थी दिल्ली के अंदर, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनियां और षड्यंत्र दोनों चल रहा था। एक तरफ बेचैनी थी कि बैठक के एजेंडे से, और दूसरी तरफ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। यह पुरानी आदत, खानदानी आदत है भाजपा की, और उसके खून में यह समाया हुआ है षड्यंत्र। लेकिन यह पहले नहीं, 2014 के बाद का जो नेतृत्व आया है उसके ऊपर, उसके साथ है। ऐसे में ममता बनर्जी के 20 सांसद, ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग तरह से संबोधित करते थे और पानी पी करके उसे सुनाया करते थे, अचानक इतना प्रेम कैसे जग गया कि वह एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए आतुर हो गए। इसके पहले बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ सबकी बैठक हुई थी, यानी कि यह षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है पूरी पार्टी को खत्म करने का, और कर रही है, जो इस देश के लोकतंत्र को, कानूनी तौर पर देश के लोकतंत्र को धोखा देते हुए, आंखों में धूल झोंक करके उसे दीमक की तरह चाट रही है, जो आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी एक तरह से कहे तो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बहुमत के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ऑपरेशन लोटस की तरह। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। 20 के चक्कर में 37 सांसद, 38 सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे। 20 के चक्कर में 38 सांसद भाजपा का साथ छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के पार्टी के पूरी तरह से बोल बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनका बयान आया है, और उनका बयान जो आया है विपक्ष और कांग्रेस के पक्ष में आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहती थी, संयोजक बनाना चाहती थी। कांग्रेस से कोई शिकायत ही नहीं रही, और कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई क्षति नीतीश को पहुंचाया ही नहीं। ममता बनर्जी और केजरीवाल की वजह से नीतीश कुमार वहां से आए। लेकिन हमारी कांग्रेस से किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। यह अचानक पॉजिटिव वोट जो गए वह मोदी के लिए सही नहीं रहे, क्योंकि 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत है। ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, हमारे समर्थन से बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चल रही है, और ज्यादा अगर किसी चीज के लिए कोशिश की तो सरकार गिर भी सकती है, यानी कि समर्थन वापस ले सकते हैं, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, अचानक खेल बिगड़ सकता है भाजपा का। नीतीश कुमार को जितना तोड़ने का उनकी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की थी नीतीश कुमार, उतने ही मजबूत और एकजुट होकर के पार्टी को खड़ा कर चुके हैं। और जब एमएलसी को लेकर के नामांकन का आखिरी तिथि जो था 8 तारीख को, और नामांकन हो रहा था, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बलि चढ़ जाना, उनको मंत्री पद से अब इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा ने ऐसे वक्त पर धोखा दिया है कि उनके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का पूरा राजनीतिक कैरियर तबाह हो गया। अब ऐसे में उन्हें इस्तीफा मंत्री पद से देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा करके और उसमें खेल करके, डरा धमका करके वह सीट जीतना चाहती थी, जो नीतीश कुमार ने विफल कर दिया। उसे प्रस्तावक ही नहीं मिले, खड़ा ही नहीं कर पाई। ललन सिंह निकल करके आए और कहे कि नीतीश कुमार का हमेशा से यह चाह रहा, जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसके लोग चुन के आए, कोई भी उसके साथ खेल नहीं कर सकता। यह शब्द क्यों आए? अभी तक तो वही ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे थे,
हमेशा। अब क्यों उसके विपरीत हो गए? क्योंकि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत बड़ा घमासान है। लालू प्रसाद यादव के साथ में जिस तरह से सिक्योरिटी और घर खाली को लेकर के घमासान मचा हुआ है और सम्राट चौधरी कर रखे हैं, उससे नीतीश कुमार बहुत आहत है। और लालू परिवार ने पूरा सिक्योरिटी वापस कर दिया और घर, सरकारी आवास लेने से भी इनकार कर दिया, जो सरकार के लिए उल्टा पड़ सकता है दांव अगर खरोच भी आ गई तो। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर मोदी को समझ गए कि अब मोदी बहुत घातक व्यक्ति है, यह शख्स किसी की नहीं सुनने वाला, हर किसी को कुचल देगा अपने स्वार्थ में। और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर 4 राज्यसभा सांसद चुन करके आने थे, 4 सीटें खाली हुई। ऐसे में मोदी अपना प्रत्याशी वहां से खड़ा करके एक प्रत्याशी जिताना चाहते थे, जो चंद्रबाबू नायडू ने साफ इंकार कर दिया। नहीं, मैं आपको समर्थन दूंगा ही नहीं, संख्या बल नहीं है आपके पास, आपका नहीं हो सकता। और जो 8 विधायक हैं वह चंद्रबाबू नायडू की भीख से है, भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं है, वह चंद्रबाबू नायडू की वजह से है। अब भारतीय जनता पार्टी छटपटा करके रह गई। चंद्रबाबू नायडू आंदोलन विपक्ष जो कर रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी के उस छात्र के संग जो आंदोलन चल रहा है, चाहे नीट पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे वह सीबीएसई को लेकर के हो, उसे समर्थन कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। और आने वाले दिनों में 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 18 सांसद भी समर्थन वापस बहुत जल्द लेने की तैयारी में है, क्योंकि मोदी तो अब बहुत घातक हो गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 5 एजेंडे सेट कर दिए। उस 5 एजेंडे में बहुत अहम है कि वोट चोरी और चुनाव में धांधली, जिसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को शिकायत किया जाएगा। सीबीएसई और नीट पेपर को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मोदी के लिए भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से समस्याएं उलझ रही हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब राहुल गांधी भारी पड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी को पूरी तरह से सर्वोच्च नेता इंडिया गठबंधन का मान लिया गया है। इंडिया गठबंधन की हर 2 महीने पर बैठक होगी। अगला बैठक अगस्त महीने में हैदराबाद में होगा और पार्लियामेंट सेशन के दौरान इंडिया गठबंधन के सभी लोग एकजुट होकर के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट के दफ्तर में, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के दफ्तर में बैठक करेंगे और एजेंडा सेट करेंगे। लेकिन सवाल वही कि ममता बनर्जी के 20 सांसद तो इंडिया गठबंधन से निकल गए, वह एनडीए को समर्थन कर दिए। तो क्या उनकी सदस्यता बचेगी या सदस्यता चली जाएगी? अगर 2/3 हैं तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी कानूनन। और कानूनन भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को खत्म कर दिया, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो ममता बनर्जी इतनी अच्छी नेता उनके लिए थी, वही अब बुरी हो गई हैं, क्योंकि वह चुनाव हार गई है या ईडी सीबीआई का डंडा चल गया है। इसके लिए मामला उलझता जा रहा है और एनडीए गठबंधन के अंदर इन सभी चीजों को लेकर दरार पड़ रहा है। ममता बनर्जी को तोड़ना, अरविंद केजरीवाल का ममता से जाकर के मिलना, इसमें 2 चीजें हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं, वह ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट के बारे में विचार कर रहे थे क्या, इसलिए मिलने गए थे? या फिर ममता क्या करेंगे? ममता बनर्जी को मदद और सहयोग अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचा सकते, राहुल ही पहुंचा सकते। और ममता बनर्जी जो भी बचा है उसके साथ पूरी तरह से वह कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। और ममता बनर्जी ने अगर अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं किया तो ममता बनर्जी की बची खुची भी सांसद और विधायक नहीं बचेंगे, यह बात साफ हो गया है। इसके लिए ममता बनर्जी के सलाहकार भी जो है वह भी ममता बनर्जी को यही बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर डबल झटका भाजपा को लग रहा है। एनसीपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो हम गठबंधन तोड़ देंगे और मानसून सत्र तक का वक्त दिया है। एकनाथ शिंदे पूरी तरह से चिंतित हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण चिंतित हो गए हैं कि अगर
जिस तरह से ममता बनर्जी को खत्म किया जा रहा है, उससे इस पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। यह कभी भी किसी भी पार्टी का गला घोट सकती है। इसके लिए इसका साथ छोड़ने में भलाई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के और पवन कल्याण के मिला करके 18, एकनाथ शिंदे के मिला करके 7 और एक एनसीपी के 8, 18 और 8 26, यह कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। यानी कि मानसून सत्र बहुत हंगामेदार होने वाला है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, इसका फैसला होने वाला है। लेकिन नीतीश नायडू ने जो फैसला कर रहे हैं, नीतीश नायडू का मूड बन गया तो सरकार मोदी की गिर जाएगी। 37 एक 38 सांसद एक साथ छोड़ देंगे। 20 के चक्कर में 38 सांसद गंवा बैठेंगे मोदी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आने वाली है। और अब राजनीति के अंदर घमासान शुरू हुआ है कि किसकी लाठी और किसकी भैंस, इस बात का फैसला होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक से जिस तरह से घबराई है और 10 जून को बैठक बुलाई है, उस बैठक में क्या होता है और कौन आता है, जबकि नीतीश कुमार का कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि नहीं आएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।